एनडीए घटक दल में दो दलित गठबंधन के लोग हैं, चिराग पासवान और जीतन केंद्रीय राम मंत्री भी हैं दोनों, और कह रहे हैं कि हम लोग दलितों के लिए बिहार में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे तरस आता है इन लोगों के ऊपर। ये दलितों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए चिराग पासवान हो या और दलित लीडर हों यहाँ पर, वो जिस तरीके से गोद में बैठ गए हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के, वो सीधे तौर पर जो दलित विरोधी लोग हैं उनकी गोदी में जाकर बैठोगे तो दलितों के उत्थान की बात कैसे कर सकते हैं। अभी साल है और कांग्रेस का मूड लग रहा है कि अकेले चुनाव लड़ेगी, आपका क्या मानना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और पूरे देश के अंदर हम अपना संगठन मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, और उसी तरीके से हम बिहार के अंदर भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। और हमारा संगठन पूरे देश के अंदर प्रदेश स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर और गांव स्तर के ऊपर है। आपको कांग्रेसी हर गांव के अंदर मिलेगा। कांग्रेस से मजबूत पार्टी जो सीधे तौर पे आरएसएस और बीजेपी से टक्कर लेती है, हमारे अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाना, दलितों को लेकर लगातार कार्यक्रम करना, आपका पटनाना लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए दलित जो है 2025 का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा भी है? देखिए, आप इसको खाली चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव हो चुनाव ना हो, दलितों के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए हमेशा चिंतित रहती है। कांग्रेस एससी प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लोलोटिया पटना पहुंचे हैं और ये तस्वीर पटना एयरपोर्ट की है। भव्य तरीके से राजेश लोलोटिया का स्वागत किया गया है और साफ तौर पे 2025 यानी चुनावी साल, और ऐसे में कांग्रेस पार्टी दलित वोट बैंक पर कांग्रेस की नज़र है और इसीलिए राजेश लोलोटिया का पटना आना, दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाना और कांग्रेस का ऑल ओवर बिहार में कई कार्यक्रम दलितों को सेंटर में रखकर किया गया। और ऐसे में राजेश लोलोटिया क्या कुछ कर रहे हैं, उनके पूरे बयान को आप सुनिए। मानसिकता और जो उनके गठबंधन के साथी हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है, कानून व्यवस्था उनके पास में है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, ये पूरे देश के अंदर दलितों के ऊपर जो जिस तरीके से अत्याचार होता है और जो उनके अधिकार संविधान में लिखे हैं उनको छीना जाता है, उनको कुचला जाता है, उसके लिए जिम्मेदार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और बिहार में खास करके आप कांग्रेस की ओर से क्या दलित को लेकर कुछ काम किया जा रहा है या फिर सिर्फ राहुल गांधी ही बोल? अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी दलितों के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए, आज हम बहुजन आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं पूरे देश में। और उसी के सिलसिले में आप देखिए कि अभी जो बिहार के अंदर जो नए अध्यक्ष बने हैं राजेश राम जी, वो दलित समुदाय से आते हैं और कांग्रेस पार्टी मुख्य धारा में जोड़ना चाहती है जो वंचित, शोषित, पीड़ित वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को हम चाहते हैं कि वो राजनीतिक तौर पर भी, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी मजबूत बने। बिहार में दलितों को लेकर लगातार सियासत दलित प्रदेश अध्यक्ष बनाना, दलितों को लेकर लगातार कार्यक्रम करना, आपका पटनाना लगता नहीं कि कांग्रेस के लिए दलित जो है 2025 का सबसे बड़ा चुनावी एजेंडा भी है? देखिए, आप इसको खाली चुनाव को ध्यान में रखते हुए अगर बात कर रहे हैं तो ठीक नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा चुनाव हो चुनाव ना हो, दलितों के लिए, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लिए हमेशा चिंतित रहती है और उसके लिए कार्यक्रम करती है, उसके लिए प्लानिंग करती है और उसके ऊपर काम करती है। एनडीए घटक दल में दो दलित गठबंधन के लोग हैं, चिराग पासवान और जीतन केंद्रीय राम मंत्री भी हैं दोनों, और कह रहे हैं कि हम लोग दलितों के लिए बिहार में काम कर रहे हैं। देखिए, मैं इन लोगों के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, मुझे तरस आता है इन लोगों के ऊपर। ये दलितों का रिप्रेजेंटेशन ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। आगे कार्यक्रम क्या आपका? आगे कार्यक्रम पटना है? अरे एक मिनट भाई, मुझे पहले एक बात को जवाब देने दीजिए। चिराग पासवान हो या और दलित लीडर हों यहाँ पर, वो जिस तरीके से गोद में बैठ गए हैं नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के, वो सीधे तौर पर जो दलित विरोधी लोग हैं उनकी गोदी में जाकर बैठोगे तो दलितों के उत्थान की बात कैसे कर सकते हैं? सवाल मेरा ये है कि जब पासवानों पर लाठी चलती हो, चाहे मुजफ्फरपुर हो या दरभंगा हो या समस्तीपुर, सिर्फ कांग्रेस के लोग आगे बढ़ते हैं, उसके लिए कांग्रेस आवाज़ उठाती है उसकी। अभी साल है और कांग्रेस का मूड लग रहा है कि अकेले चुनाव लड़ेगी, आपका क्या मानना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है,
और पूरे देश के अंदर हम अपना संगठन मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और उसी तरीके से हम बिहार के अंदर भी अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। सर, पर बिहार को लेकर कहा जाता है कि कांग्रेस के लोग लालू यादव के इशारे पर काम करते हैं और लालू के पिछलग्गू बने हुए हैं। सुनो, देखो कौन कहता है, किससे सुना आपने? ये आपके विरोधी भी कहते हैं। अब विरोधियों की बात हमसे क्यों कर रहे हो? विरोधियों से पूछो। वो हमारे, देखिए कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ध्यान रखिए, और हमारा संगठन पूरे देश के अंदर प्रदेश स्तर के ऊपर, जिला स्तर के ऊपर, ब्लॉक स्तर के ऊपर और गांव स्तर के ऊपर है। आपको कांग्रेसी हर गांव के अंदर मिलेगा। कांग्रेस से मजबूत पार्टी जो सीधे तौर पे आरएसएस और बीजेपी से टक्कर लेती है, हमारे अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जहां तक गठबंधन के साथियों का सवाल है, हम सब लोग एकजुट हैं और एकजुट होकर हम इस देश से जो तानाशाह अंदाज के अंदर सरकार चला रहे हैं, उनको उखाड़ फेंकने के लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं।